मौसम की सूरत हाल का शहर में वक्फे वक्फे से कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश है। बारिश और ठंडी हवा से मौसम खासा खुशगवार हो गया है, जबकि आलूदगी के बादल भी छट गए हैं और माहिरीन का कहना है कि हफ्ते के रोज़ बारिश के 60% इम्कानात हैं। आइंदा 24 घंटों के दौरान मज़ीद बारिश की भी पेशगोई की गई है माहिरीन की जानिब से। तो शहर में वक्फे वक्फे से कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। हमारे साथ मायदा वहीद हैं, मज़ीद मौसम का अहवाल उनसे जानते हैं। जी मायदा। बिल्कुल, मौसम की सूरत हाल से अगर के हवाले से आपको आगाह करें तो अभी कुछ देर पहले ही जो है वो हमने देखा कि मौसम बहुत ही खूबसूरत था और उस खूबसूरत मौसम होने के साथ साथ शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो भी बाहर निकली इस मौसम को एंजॉय करने के लिए। हमने देखा कि कहीं पर हल्की और कहीं पर तेज़ बारिश जो है वो शहर भर में रिकॉर्ड की गई। जहाँ बारिश जो है वो शहर भर में हुई, वहीं पर छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जो पार्क का रुख किए हुए। अभी अगर देखा जाए तो यहाँ पर धूप निकल आई है, लेकिन उससे पहले जो है वो बहुत ही खुशगवार मौसम था। लेकिन ये धूप की शिद्दत भी उस तरह से महसूस नहीं हो रही, क्योंकि साथ जो है वो ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं हमारे साथ, उनकी मदर भी है, उनसे जान लेते हैं कि वो क्या करने के लिए हैं। हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। ना चाहेंगे इस हवाले से कि एकदम मौसम इतना खूबसूरत हो गया। जी, एकदम मौसम इतना खूबसूरत हो गया और आफ्टर लॉन्ग टाइम हम यहाँ पर आए हैं बिकॉज मौसम की वजह से, क्योंकि जैसे हमने देखा कि सुबह मौसम अच्छा है तो हमने प्लान बनाया। मेरे अम्मी अब्बू भी आए हैं साथ, तो और ये हमारे सारे बच्चे हैं। बिल्कुल, ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो आप देख रहे हैं यहाँ पर खेल रहे थे इससे पहले, और घर से खाना बाकायदा तौर पर जो है वो बनवा कर लेकर आए हैं। अगर मौसम के हवाले से देखा जाए तो आइंदा 24 घंटे में भी बारिश की जो है वो प्रिडिक्शन की गई है, और कल जो है वो भी 60% जो है वो बारिश के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। अभी ठंडी हवाएं चलने के साथ साथ शहरी जिस तरह से अपने ऑफिस से फ्री हो रहे हैं या काम के औकात से फ्री होकर यहाँ पार्कों का रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं पर ये नन्हे नन्हे बच्चे भी इस मौसम को जो है वो इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का कहना है कि ये मौसम जिस तरह से एकदम खूबसूरत हो गया था हमारे लाहौरियों के लिए, तो ये एक अब्र रहमत जिस तरह बन के बरसी, तो शहरियों को बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है। दर्जा हरारत के हवाले से अगर बात करें तो इस टाइम मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 33 और कम से कम 25 जाने के अमकान जो है वो जाहिर किए जा रहे हैं। लेकिन शाम के औकात में मौसम अगर देखा जाए तो वो इंतहाई खूबसूरत महसूस किया जाएगा। ठंडी हवाएं चलने के साथ साथ बादल और सूरज के दरमियान भी इसी तरह से वक्फे वक्फे से आंख मिचौली का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन रात के औकात में ठंडी हवाओं के साथ हमारी मायदा, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब शहर में होने वाली बारिश की वजह से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर होने लगा है। बारिश के बाद लेस्को के 180 से ज़ायद फीडर ट्रिप कर चुके हैं और ट्रिपिंग और दीगर तकनीकी खराबियों से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है। बिजली की बंदिश से सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो बारिश के बाद पैदा होने वाली ये सूरत हाल जिसके हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं, बिजली का तरसीली निज़ाम बारिश के बाद मुतासिर होने लगा है। शाहिद नदीम सिपरा हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से। जी शाहिद सिपरा, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर में होने वाली बारिश की वजह से बिजली का तफसीली निज़ाम मुतासर हुआ है, और ज़राए ने बताया कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 180 से ज़ायद 11 केवी फीडर्स पर ट्रिपिंग और दीगर टेक्निकल फॉल्ट आने की वजह से बिजली की सप्लाई मुअत्तल है, और कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर 2 से 3 घंटे का वक्त गुजर चुका है, लेकिन उसके बावजूद बिजली बहाल नहीं की जा सकी। तो बिजली की तवील बंदिश की वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो लेस्को काम की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया कि चूँकि अब बारिश का सिलसिला थम चुका है, तो तमाम जो लाइन स्टाफ है उनको अलर्ट करके मुतासरा इलाकों में बिजली बहाल करने की कोशिश की जा रही है। तो हम मजीद से 2-3 घंटे जो है वो दरकार होंगे, जिसके बाद तमाम जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ पर मुकम्मल तौर पर बिजली बहाल हो सकेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिपरा। शहर में होने वाली बारिश के बायस खेलों की सरगर्मियां भी मुतासर हो रही हैं। क्रिकेट के शेड्यूल मैचेस भी मनसूख कर दिए गए हैं। मॉडल टाउन क्रिकेट ग्राउंड पर लाहौर किंग वेटरन क्रिकेट टूर्नामेंट का लीग मैच रोक दिया गया है। मजीद बताएंगे इस बारे में वसीम अहमद। जी वसीम। जी, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से बहुत से इलाकों में जो खेलों की सरगर्मियाँ हैं, आउटडोर खेलों की सरगर्मियाँ वो मुतासर हो चुकी हैं। मॉडल टाउन में होने वाली बारिश की वजह से मॉडल टाउन में जारी जो क्रिकेट मैचेस थे जो शुरू हो चुके थे, लेकिन 10 ओवर ही मुकम्मल हुए थे, मैच मुलतवी कर दिए गए, जिसमें लाहौर किंग वेटरन T20 कप जो था उसका मैच मुलतवी कर दिया गया है। और बारिश की वजह से इसके बाद अलीम डार क्रिकेट अकेडमी पर खेले जाने वाले JM सलमान
सलमान खान अंडर 17 डेवलपमेंट वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट जो था उसका जो लीग मैच था, नोवा लीग मैच खेला जा रहा था, वो भी मुलतवी कर दिया गया। इसके साथ साथ मॉडल टाउन के इलाके में और फैसल टाउन में जो खेले जाने वाले मैचेस थे, जिसके अंदर शाह फैसल में जो सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट के मैचेस थे वो मुलतवी कर दिए गए हैं, जबकि अलीगढ़ पे खेला जाने वाला जो इंटर क्लब डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप का सेमीफाइनल था उसको भी मुलतवी कर दिया गया है। मैचों की नई तारीखों का ऐलान जो है वो रीजन और इसके अलावा जो इवेंट के मैनेजमेंट कमेटी है वो टीमों से मुशावरत के बाद नई तारीखों का ऐलान करेंगे, लेकिन ताहाल ग्राउंड्स में पानी की वजह से मैचेस जो हैं वो मुलतवी कर दिए गए। जी वसीम, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में सुबह भर के 39 सीनियर सिविल जजेस के तबादले कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सीनियर सिविल जज लाहौर जावेद इकबाल तब्दील रावलपिंडी तैनात कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं इस बारे में मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम की मंजूरी के बाद लाहौर में सूबा भर के सीनियर सिविल जजेस को तब्दील कर दिया गया है और जो लाहौर के सीनियर सिविल जज हैं जावेद इकबाल, उन्हें तब्दील करके रावलपिंडी तैनात किया गया है। इसी तरह रावलपिंडी से जो सीनियर सिविल जज थे अजमतुल्ला अवान, उनका भी जो सीनियर सिविल जज उनको लाहौर तैनात किया गया। शकील अहमद अब लाहौर के सीनियर सिविल जज होंगे। सीनियर सिविल जज अजमत अवान का चन्नौर से मियांवाली, सैयद अहमद अवान का हाफिजाबाद से बिहारी, मोहम्मद जवाद आलम कुरैशी का उनका अटक से तबादला करके चिकवाल में तैनात कर दिया गया है। इस तरह मोहम्मद अमीन शहजाद का लिया से सरगोदा तबादला किया गया है। सीनियर सिविल जज जो नवाज चिकी हैं उनको झंग से तब्दील करके भक्कर तैनात किया गया है। मोहम्मद मुदस्सर को भावलपुर से तब्दील करके चिन्नौर, नजर अब्बास गोंदल को शाब से तब्दील करके कसूर तैनात किया गया है। इसी तरह फैज अहमद रांझा का सरगोदा से राजनपुर, शहजाद एहसान भट्ट का खानेवाल से खुशाब तबादला किया गया। सीनियर सिविल जज मोहम्मद नवाजिश खान का सियालकोट से डीजी खान तबादला किया गया और तमाम तब्दील होने वालों को हदायत की गई है कि वो 1 अक्टूबर तक नई तैनाती पर रिपोर्ट करें। गुज़श्ता रोज भी 122 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के तबादले किए गए थे और उन्हें भी नई तैनाती पर रिपोर्ट करने की हदायत दी गई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मलिक अशरफ अपडेट कर रहे थे। एडिशनल सेशन जज शाहिद महमूद ने अदाकारा नाजिश जहांगीर की अबूरी जमानत खारिज कर दी। अदालत ने अदाकारा नाजिश जहांगीर की अदम पैरवी की बुनियाद पर जमानत खारिज कर दी। इस हवाले से डिटेल्स बताएंगे शाहीन अतीक हमारे साथ हैं। जी शाहीन अतीक। जी, एडिशनल सेशन जज शाहिद महमूद ने अदाकारा नाजिश जहांगीर की अबूरी जमानत जो है वो आज अदम पैरवी की बिना के ऊपर जो है वो खारिज कर दी। इनके खिलाफ डिफेंस सी में अदाकारा अजान हारून है, उनकी तरफ से मुकदमा एक दर्ज किया गया था जिसमें इन्होंने अपनी अबूरी जमानत जो है वो अदालत से करवाई थी। आज अदालत ने मुकदमे का रिकॉर्ड जो है वो पुलिस से तलब किया था। इन्होंने आज पेश होना था अदालत में, लेकिन अदालत में ये पेश नहीं हुई, जिसकी वजह से अदालत ने अदम पैरवी की बिना पर इनकी दरख्वास्त जमानत जो है वो खारिज कर दी है। और इनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि इन्होंने 25 लाख रुपया अदाकार अजान हारून जो है उनसे 2 दिन के लिए लिए और गाड़ी भी इनसे ली थी, लेकिन बाद में ये गाड़ी नहीं दी गई और ना ही रकम जो है वो अदा की गई, जिस पर उन्होंने डिफेंस में पर्चा दर्ज करवा दिया था। अब उसके बाद इन्होंने जमानत की कोशिश की, लेकिन अदालत में आज ये पेश नहीं हुई, जिस पर इनकी जमानत को खारिज कर दिया गया। जी बहुत शुक्रिया आपका शाहीन अतीक। कानून में SHOs को दी गई ताकत के इस्तेमाल की तफसीलात तलब। ज़ाब्ता फौजदारी में SHO को दफ़ा 497, 496, 169 के तहत बेपनाह इख्तियारात हासिल। साबिक IG अमजद जावेद सलीमी ने 2019 में SHOs को अपने इख्तियारात इस्तेमाल का हुक्म दिया था और मौजूदा IG ने भी तीनों दफात के तहत कार्रवाइयों की तफसीलात तलब कर ली। सूबे भर के तमाम आला पुलिस अफसरान को मुरासला जारी कर दिया गया। मुरासले में तीनों दफात के तहत की गई कार्रवाइयों बारे रिपोर्ट पर फॉर्मा भी दिया गया, जबकि दफ़ा 169 के तहत किसी नामजद मुलजिम के खिलाफ सबूत ना होने पर SHO गिरफ्तारी इल्तवा में रख सकता है और तीनों दफात के तहत इख्तियारात इस्तेमाल करके SHOs अदालतों पर बोझ खत्म कर सकते हैं, मुरासले में कहा गया है। जबकि ये भी कहा गया है कि 2019 से अब तक इन दफात के कितने SHOs ने इस्तेमाल किया जायजा भी लिया जाएगा और दफ़ा 496 के तहत स्पेशल लोकल लॉज और असलहे के मुकदमात में SHO मुलजिम को रिहा कर सकता है। दफ़ा 497 के तहत SHO कानून में ताकतवर तरीन करार दिया गया है और इन दफात पर अमल करके अदालतों और मुलजमान पर बोझ कम किया जा सकता है।
LDA ٹیپا ریورس انجینئرنگ پر چلنے لگی. ترقیاتی منصوبوں میں LDA انجینئرنگ ونگ اور ٹیپا کی عدم مشاورت. پہلے خیابان فردوسی سے اڈا پلاٹ تک اربوں لگا کر سگنل فری کیا گیا. پائن ایونیو پیٹرول پمپ سائٹ کے سامنے مناسب فاصلہ کے بغیر رونگ یو ٹرن بھی بنا دیا گیا. اس حوالے سے ڈیٹیلز جان لیتے ہیں. در نایاب ہمارے ساتھ ہیں. جی در نایاب، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، LDA ٹیپا جو ہے وہ لاہور شہر میں ریورس انجینئرنگ پہ چلنے لگے ہیں. اگر صرف پائن ایونیو، خیابان فردوسی، خیابان جناح، اڈا پلاٹ تک کے روٹ کی بات کریں تو اس کو سب سے طویل ٹریفک روٹ ہونے کا اعزاز حاصل تھا، لیکن اس سے پہلے تو انہوں نے اربوں روپے لگا کے سیکورٹی کیا اور فاسٹ ٹریک کو بحال کیا. اس کے بعد پائن ایونیو پہ پیٹرول پمپ سائٹ کے سامنے ایک رانگ کٹ بنایا گیا جس کو مناسب فاصلہ دینا ضروری تھا، جو نہیں دیا گیا. جب وزیر اعلیٰ پنجاب نے نوٹس لیا تو اس یو ٹرن کو بند کرنے کی بجائے ایک اسی مقام پہ ری ڈیزائن کر دیا گیا اور یہاں پہ ایک ہیوی سائز کا اسپیڈ بریکر بھی بنا دیا گیا، جس سے نہ صرف اب ٹریفک متاثر ہو رہی ہے بلکہ پیچھے سے آنے والی تیز ٹریفک جو ہے وہ اس کو اچانک بریک لگانی پڑتی ہے اور پوری روٹ کی سگنل فری فاسٹ ٹریک ٹریفک متاثر ہو رہی ہے. اس حوالے سے ذرائع نے بتایا کہ انجینئرنگ ونگ LDA اور ٹیپا کی آپس میں مشاورت نہ ہونے کی وجہ سے تجربات ہو رہے ہیں، لیکن اربوں روپے، کروڑوں روپے کے فنڈز جو ہیں وہ ان تجربات کی نظر ہو رہے ہیں. جی درنایاب، بہت شکریہ آپ کا. IMF کی جانب سے $7.1 بلین کی منظوری دے دی گئی. صنعتی برادری نے IMF پیکج کی پہلی قسط کے اجرا کو خوش آئند قرار دیا ہے. مزید جانتے ہیں اس بارے میں شہزاد خان عبدالی سے. شہزاد، اپڈیٹ کیجیے. شہر کی صنعتی برادری کا یہ مطالبہ ہے کہ IPPs کے ساتھ ری نیگوشیٹ کر کے اس کا فائدہ انڈسٹریل اور کمرشل صارفین کے ساتھ ساتھ گھریلو صارفین کو بھی دیا جائے. اس کے علاوہ جو IMF کی جانب سے پیکج منظور کیا گیا ہے اس کے کیا اثرات آئیں گے ہماری صنعت پہ، ہماری معیشت پہ، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ لاہور چیمبر کے نائب صدر عدنان خالد بٹ موجود ہیں. بٹ صاحب، کس طرح سے دیکھتے ہیں اس پیکج کو اور ری نیگوشیٹ کرنا کتنا ضروری ہے IPPs کے حوالے سے؟ بہت شکریہ جی. آج IMF نے جو معاہدہ ہوا یہ بہت خوش آئند ہے. معاشی سرگرمیاں تیز ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے مالیاتی ادارے ہیں ان کا اعتماد بھی بحال ہوگا. جو ہمارے دوست ممالک کے ڈپازٹس ہیں وہ بھی رول اوور ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں حکومت صنعتی پالیسی کے اوپر بھی ایک واضح پالیسی دے، جو آج تک صنعتی پالیسی حکومت نہیں دے پائی، اور اب جو آنے والے دنوں کے اندر جو صنعتی پہیہ آپ چلانا چاہتے ہیں، صنعتی معاشی پہیہ چلانا چاہتے ہیں، تو حکومت کو چاہیے ایک واضح پالیسی دے جو انڈسٹریل پالیسی ہو، تاکہ حکومت اور جو صنعت کار ہے وہ ایک پیج پر ہوں. لاہور چیمبر کے نائب صدر عدنان خالد بٹ کی گفتگو آپ نے سنی. وہ یہ کہتے ہیں کہ IPPs کے ساتھ ری نیگوشیٹ کرنا انتہائی ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ IMF کی جانب سے جو پیکج ملا ہے اس کے ہمارے معیشت پر اثرات. بہت شکریہ شہزاد. انکم ٹیکس گوشواری برائے سال 2024 جمع کروانے میں صرف 3 روز باقی. چیف کمشنر ریجنل ٹیکس آفس لاہور احمد شجاع خان کی ہدایت پر آگاہی کیمپ قائم. کلیم اختر سے تفصیلات جان لیتے ہیں. جی کلیم، بتائے گا اس کیمپ کے حوالے سے. جی بالکل، سال 2024 کے لیے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے میں صرف 3 روز باقی رہ گئے ہیں. اسی کے پیش نظر چیف کمشنر ریجنل ٹیکس آفس لاہور احمد شجاع خان کی ہدایت کے پیش نظر جو آگاہی کیمپس ہیں وہ قائم کر دیے گئے ہیں. فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے شہر لاہور کی 15 مختلف بڑی مارکیٹوں میں جو کیمپ آفیسز ہیں وہ قائم کر دیے گئے ہیں، اور ان کیمپ آفیسز میں جو انلینڈ ریونیو کا عملہ ہے وہ موجود رہے گا، اور تمام تر جو تاجر کمیونٹی ہے ان کے اندر جو آگاہی ہے وہ پھیلائی جائے گی. جبکہ اس حوالے سے مزید بتایا گیا ہے کہ جو ہیلپ ڈیسک قائم کیے گئے ہیں اس میں نہ صرف انکم ٹیکس جو گوشوارے ہیں جمع کروانے کے حوالے سے تمام تر جو آگاہی اور معلومات ہے وہ فراہم کی جائے گی، بلکہ اس کے علاوہ جو ریٹرن فائل ہے اسے بھی بر وقت جو ہے وہ فل کروانے کے حوالے سے بھی جو معاون ہے وہ ثابت ہوں گے. جبکہ اس کے علاوہ بتایا گیا ہے کہ FBR کی جانب سے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کے لیے 30 ستمبر کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے، اور 30 ستمبر سے قبل جتنے بھی ٹیکس دہندگان ہیں وہ اپنے گوشوارے جمع کروائیں گے. اگر وہ نہیں کروائیں گے تو 30 ستمبر کے بعد ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ نہ صرف موبائل سمز بلاک کی جائیں گی بلکہ اس کے علاوہ جو گیس اور بجلی کنیکشن ہیں وہ بھی دیے جا سکتے ہیں. کلیم، آپ کا بہت شکریہ. لاہور سمیت پنجاب کے ٹیچنگ ہسپتالوں کی لیبارٹریز ٹھیکے پر دینے کا منصوبہ سرد خانے کی نظر. ٹیچنگ ہسپتالوں کی لیبارٹریز ٹھیکے پر دینے کے لیے 2 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا. رواں مالی سال میں ٹیچنگ ہسپتالوں کی پیتھولوجی لیب کو آؤٹ سورس کرنے کے لیے 1 ارب مختص کیے گئے. مزید تفصیلات جانتے ہیں سینئر ہیلتھ رپورٹر زاہد چودھری سے. جی زاہد چودھری.
लाहौर समेत पंजाब भर के टीचिंग अस्पतालों की पैथोलॉजी लेबॉरेटरीज़ को ठेके पर देने का जो मंसूबा है वो सुस्त रवि से दो चार हो गया है, बल्कि इसको अब किसी हद तक जो है वो सर्द खाने की नज़र कर दिया गया। ये मंसूबा बनाया गया था कि तमाम जो पैथोलॉजी लैब्स हैं टीचिंग अस्पतालों की उनको जो है वो ठेके पर दिया जाए, प्राइवेट फर्म्स जो हैं उनको टेक ओवर करें, और हर प्राइवेट फर्म जो है वो जब इसको टेक ओवर करेगी तो वो तमाम टेस्ट जो हैं वो कंडक्ट करने की ज़िम्मेदार होगी, और इसके तहत जो है वो फ़ी टेस्ट उनको अदायगी की जाएगी। 2 अरब रुपए जो है वो इस मंसूबे के लिए जो है वो रवां माली साल के बजट में जो है वो तखमीना लगाया गया था, और 1 अरब रुपए जो है वो मुख्तस भी किए गए। लेकिन इस हवाले से जो है वो ये तमाम तर प्रोसेस गुज़श्ता माली साल में भी जो है वो शुरू किया गया था, लेकिन इस पर जो है वो अब मज़ीद जो पेशरफ्त है वो रुक गई है, और अब इसको जो है वो सर्द खाने की नज़र कर दिया गया। लेकिन अब जो है वो सेक्रेटरी हेल्थ की तब्दीली के बाद से जो प्रायोरिटीज़ हैं वो भी साथ ही तब्दील हुई, और अब ये जो आउटसोर्सिंग का मंसूबा है वो उसने की नज़र कर दिया। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी। अभी आपको बताएं, एम्पायर अलीम डार ने अपनी रिटायरमेंट का बाकायदा ऐलान कर दिया। एम्पायर अलीम डार 2024-25 के डोमेस्टिक सीज़न के इख्तिताम पर रिटायर हो जाएंगे। अलीम डार को सबसे ज़्यादा 145 टेस्ट और 231 वनडे इंटरनेशनल में एम्पायरिंग का एजाज़ हासिल है। मज़ीद जानते हैं इस बारे में वसीम अहमद से। जी वसीम, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, आईसीसी के बैनुल-अक़वामी अवार्ड याफ्ता एम्पायर अलीम डार ने डोमेस्टिक सीजन 2024-25 के बाद अब बाकायदा तौर पर अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। इसमें आपको बताता चलूँ कि अलीम खान ने इससे कबल आईसीसी के इवेंट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था, लेकिन अब उन्होंने जो डोमेस्टिक सीजन है उस पर भी, डोमेस्टिक क्रिकेट से भी अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अलीम डार सबसे ज़्यादा 145 टेस्ट और 231 वनडे मैचेस को सुपरवाइज कर चुके हैं। इसमें अलीम डार का कहना था कि अब जो मुसलसल इसमें एक और चीज़ भी है कि अलीम डार मुसलसल 3 साल तक आईसीसी के जो बेहतरीन एम्पायर थे उसका भी अवार्ड जीत चुके हैं। अलीम डार ने अपने करियर के इख्तिताम पर उनका कहना था कि जो आला मेयार के क्रिकेट है उसको बेहतर बनाने के लिए जितने भी एम्पायर्स हैं उनकी हौसला अफजाई जो है वो करता रहूंगा, और अब वक्त आ गया है कि मैं एम्पायरिंग से रिटायर होकर समाजी कामों और अपने हस्पताल के मंसूबे पर। वसीम, बहुत शुक्रिया। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़रिए तमाम फेस्टिवलिया को ख़त्म करने से मुतालिक सेमिनार का इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, चीफ ऑर्गेनाइज़र डॉक्टर शमीला एजाज ने शिरकत की। इस हवाले से बात करेंगे, समरा फातिमा हमारे साथ हैं। जी समरा। जी, मैं इस वक्त फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ, जहाँ शोबा सेहत के माहिरीन के माबैन फिस्टुला के खात्मे के हवाले से एक सेमिनार मुनक्किद हुआ है। सेमिनार में तालिबात, फैकल्टी मेंबरान समेत हेल्थ प्रोफेशनल्स ने शिरकत की है। इस वक्त मेरे साथ वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल साहब मौजूद हैं। सर, मुझे बताइएगा कि यूनिवर्सिटी शोबा गायनी की बेहतरी के हवाले से क्या इक़दाम करी? आई थिंक फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान बनने के बाद तिब्बी तालीम का ये पहला इदारा है, और बेसिकली दिस वॉज फॉर द वुमेन। और 2015 में जब ये एलिवेट हुई तो फिर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में मेल फीमेल आना दोनों शुरू हुए। लेकिन जो करंट गवर्नमेंट है इनकी भी विजन वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में है, और इसके बारे में एक इनकलाबी इक़दामात भी चल रहे हैं। गायनी के डिपार्टमेंट में जो 4 नई सब स्पेशलिटी पूरी दुनिया में मुतारफ़ हुई, जिसमें यूरो गायनी है, जिसमें गायनोकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी है, जिसमें एंडोक्राइनोलॉजी है, और मैटरनल फीटल मेडिसिन है। ये 4 सब स्पेशलिटी पूरी दुनिया में आई, और पाकिस्तान में फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी को ये एजाज़ है कि 4 सब स्पेशलिटी कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन पाकिस्तान ने अप्रूव कर ली हैं। और आज का जो सेमिनार है इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। प्रोफेसर शमीला एजाज जो हेड कर रही हैं हमारे गायनी के एक यूनिट को, एंड शी इज़ एक्सपर्ट इन द यूरो गायनी, इसके बारे में यही बात करेंगी। लेकिन शी इज़ द फर्स्ट सुपरवाइजर इन द पब्लिक सेक्टर पंजाब जो कि यूरो गायनी की हैं। प्रिया जी, चीफ ऑर्गेनाइजर भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं। मैडम, आज यहाँ पर सेमिनार मुनक्किद हुआ है, किस मकसद के लिए ऑर्गेनाइज किया गया? बेसिकली ये हमने IRNMCH और UNFPA की कोलैबोरेशन से सेमिनार बनाया, जिस तरवर्दी VC साहब ने बताया है कि गंगाराम इज़ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूशन केटरिंग फॉर वीमेन इन प्रेगनेंसी एंड आउटसाइड ऑफ प्रेगनेंसी। हमारे जो VC साहब हैं इनकी कोलैबोरेशन से, इनकी सपोर्ट से, इनकी मेहनत से देयर आर 4 सब स्पेशलिटीज़ हेयर। अब जो हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं वो डॉक्टर्स की सर्जरी की वजह से ये फिस्टुला बन रहा है। अनट्रेन डॉक्टर्स पेरीफेरीज में
फिस्टुला क्रिएट कर रहे हैं, और या फिर हमारे पास इतने कॉम्प्लिकेटेड केस आते हैं कि उस वक्त अनफॉर्चुनेटली इसके अलावा और कोई राह नहीं होती कि हम ब्लैडर की भी इंजरी कॉज कर देते हैं। लेकिन अर्ली रिकग्निशन बहुत ज़रूरी है। ये सेमिनार आज इसीलिए किया गया। आज के जिनकी गुफ्तगू जो है वो आपने सुनी है, और इस सेमिनार का मकसद आगाही पैदा करना था, और साथ ही साथ इनका ये कहना है कि समरा बहुत शुक्रिया आपका।